नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले म्यूचुअल फंड से हर महीने 20,000 रुपये कैसे कमाएं, कैसे ये पॉसिबल है, सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, म्यूचुअल फंड में एक टर्म है SWP, जिसे बोला जाता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये क्या है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान? तो हम बोल सकते हैं इट इज़ अ मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट करने का एक मेथड है। इसको इन्वेस्टमेंट करने का मेथड न बोलते हुए हम बोलेंगे कि इसको विड्रॉल करने का मेथड है। ठीक है, क्योंकि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है, मतलब म्यूचुअल फंड से आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से पैसा विड्रॉल करना होता है, उसे ही बोला जाता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ठीक है, अब ये जो SWP है, इसके ज़रिए आप हर महीने एक पेंशन की तरह 20,000 रुपये तक कैसे प्राप्त कर सकते हो, इस वीडियो में हम ये समझ रहे हैं। फ्रेंड देखिए, ये SWP जो है, ये बेसिकली रिटायर पर्सन के लिए ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, वैसे तो हर कोई कर सकता है SWP, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो रिटायर पर्सन है उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है SWP। क्योंकि रिटायर पर्सन के साथ में क्या होता है कि वो सारी ज़िंदगी भर तक पैसा कमाता है। जब एट द एज ऑफ 60 वो रिटायर हो जाता है तो उस वक्त उसकी इनकम बंद हो जाती है। जो मेहनत करके अभी तक वो पैसा कमा रहा था, वो इनकम उसकी बंद हो जाती है, बट उसके खर्चे बंद नहीं होते हैं। रिटायर होने के बाद में भी उसकी ज़िंदगी बची हुई होती है। 80 साल तक, 90 साल तक लोग जीते हैं, जितना लंबा जिए हमारी दुआ यही है। बट तो वो जो उनकी ज़िंदगी है रिटायरमेंट के बाद की, उसके लिए उन्हें खर्चा लगता है। ठीक है, एक्सपेंसेस लगता है, तो वो एक्सपेंसेस SWP के ज़रिए वो पूरा कर सकते हैं। क्योंकि उनकी जो पूरी ज़िंदगी रही है, 60 साल तक उन्होंने पैसा कमाया है, बट कुछ ना कुछ तो उन्होंने सेविंग करके रखी होंगी, एक पैसा सेविंग करके रखा होगा। अगर सेविंग नहीं भी की होंगी, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ग्रेच्युटी मिल जाती है, PF का पैसा होता है। प्राइवेट एम्प्लॉय हो तो वहाँ पर भी PF का पैसा होता है। या फिर आपने कहीं ना कहीं सेविंग आदमी करके ही रखता है, जब वो 60 का हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी सेविंग होती है। तो उसी सेविंग का यूज़ करके हम SWP में वो पैसा डाल सकते हैं और उस पैसे से पैसा बना सकते हैं, जो कि हमारे रिटायरमेंट के बाद में हमें रेगुलर बेसिस पे इनकम देगा, रेगुलर बेसिस पे हमें रिटर्न देगा, जिससे हमारी ज़िंदगी जो है रिटायरमेंट के बाद में भी स्मूथ तरीके से चलती रहेंगी। हमें अपने बच्चों पर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, हमें अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। मान लो अगर अभी आप पैसा कमा रहे हो, आप 30-35 साल के हो, तो अभी से हमें अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अगर आप हो और 2004 के बाद में अगर आपकी ज्वाइनिंग है, तो वहाँ पे तो आपको पेंशन मिलने वाली नहीं है। गवर्नमेंट ने जो पेंशन देती थी पहले, वो अब पूरी तरीके से बंद कर चुकी है। जिनकी ज्वाइनिंग 2004 के पहले की है, ठीक है, वो आज की तारीख में अगर रिटायर होते हैं तो उन्हें पेंशन मिल जाएंगी। बट बाकी एम्प्लॉय जो 2004 के बाद के हैं, उन्हें अब पेंशन मिलने वाली नहीं है। जो अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय भी हो तो वहाँ पर तो पेंशन का सवाल आता ही नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमें ही खुद अपने हाथों से अपने रिटायरमेंट के लिए प्रोविज़न करके रखना है, अपने हाथों से अपने रिटायरमेंट के लिए वहाँ पे पैसे जमा करके रखना है, और वही पैसा हमारा रिटायरमेंट पे काम आने वाला है। क्योंकि हम आज की तारीख में किसी पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारे रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हमने जो भी सेविंग करके रखी, मान लो हम रिटायर हो गए, 60 के हो गए, हमारे पास में जो भी सेविंग है बैंक में पड़ी होंगी, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी लेके रखी होंगी, कहीं भी होंगी, जो भी आपने सेविंग की है, वो जो सेविंग है उसमें से कुछ भी पैसा कम नहीं होना चाहिए। और उसी सेविंग पे आपको इतना इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए कि आपका घर आराम से चल सके। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद में आपका घर आराम से चल सके। जो आपके पास सेविंग है, उसी सेविंग पे रिटर्न मिलेगा आपको, वो सेविंग में से एक भी रुपया कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे रिटायरमेंट की प्लानिंग होना चाहिए, और ये पॉसिबल है दोस्तों SWP के ज़रिए। किस तरीके से आप SWP के ज़रिए एक रेगुलर इनकम प्राप्त कर सकते हो और अपनी सेविंग को वैसे ही बनाए रख सकते हो, ये हम समझते हैं। एक कैलकुलेटर में हम चलते हैं, वहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना पैसा हमें SWP में डालना पड़ेगा ताकि हमें एक रेगुलर बेसिस पे 20,000 रुपये महीने का मिल जाए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं SWP प्लानर ऐप में। ये SWP प्लानर ऐप है, ये ऐप को मैं ओपन करता हूँ। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये ऐप के अंदर में आ गया। यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमें हर महीने 20,000 रुपये की इनकम प्राप्त करना है, 20,000 रुपये का रिटर्न हमें हर महीने चाहिए। तो उसके लिए हमें कितना पैसा निवेश करना पड़ेगा SWP में, ताकि 20,000 रुपये हमें आराम से मिल जाए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है SWP कैलकुलेटर, इस कैलकुलेटर में मैं चलता हूँ। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो SWP अमाउंट मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल अमाउंट, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान और अमाउंट। ठीक है, तो हमें हर महीने कितने विड्रॉल करना है, तो हमें जो हर महीने विड्रॉल करना है वो करना है 20,000 रुपये। तो मैं यहाँ पे 20,000 रुपये एंटर करता हूँ। ठीक है, 20,000 यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया।
अब हम जो विड्रॉल करेंगे हर महीने कर रहे हैं तो मंथली सेट है विड्रॉल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट लिखा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, तो मैंने ये पहले भी कैलकुलेट करके रखा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि 25 लाख रुपए तक कहीं ना कहीं आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको 20,000 रुपये तक हर महीने मिल सकते हैं। और ये हमारी जो प्लानिंग है कुछ इस तरीके से है कि हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कम नहीं होना चाहिए, वो वैसा का वैसा ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये 25 लाख रुपए मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, 25 लाख ये हो गया, 25 लाख एंटर। अब ये विड्रॉल हम कब तक करेंगे, तो बेसिकली हम यहाँ पे जो प्लानिंग कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं। तो हम जो रिटायर होते हैं आज की तारीख में 60 की एज में हम रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। बट रिटायरमेंट के बाद में भी हमारी ज़िंदगी बची भी होती है, तो वो ज़िंदगी 70 तक भी हो सकती है, 80 तक भी हो सकती है, 90 तक भी हो सकती है। हम मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज हम 80 साल तक जी लेंगे। तो हम जो विड्रॉल करेंगे वो 20 साल तक करेंगे। रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद में हम 20 साल और जिएंगे ऐसा हम मान के चल रहे हैं। और हम 20 साल तक हर महीने 20,000 रुपये विड्रॉल करेंगे म्यूचुअल फंड से SWP के माध्यम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 20 साल एंटर कर दिया, विड्रॉल पीरियड 20 ईयर्स, ठीक है। अब रिटर्न हम एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि म्यूचुअल स्टॉक मार्केट ने अभी तक की हिस्ट्री में 17% का एवरेज रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। बट हम उतना ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे पकड़ के नहीं चलेंगे, हम एक सेफर साइड कम से कम 12% का रिटर्न यहाँ पे हम पकड़ के चलेंगे। इतना हमें मिल सकता है म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म में, ठीक है। 12% का रिटर्न हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने जैसे ही कैलकुलेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ टोटल विड्रॉल अमाउंट 48 लाख रुपीज़ आपने विड्रॉल कर लिए। हर महीने 20,000 रुपये आपने विड्रॉल किया, तो उस हिसाब से 20 साल तक जो आपने विड्रॉल किया वो 48 लाख रुपीज़ विड्रॉल किया। और आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो 72,48,000 है। नंबर ऑफ विड्रॉल 240 हैं और रिटर्न अक्रूड 95,48,000 है। और आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए था। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कमाई हुई वो 95 लाख रुपीज़ आपकी कमाई हो गई। रिटर्न 95 लाख और प्लस आपके जो 25 लाख है वो वैसे के वैसे। तो उस हिसाब से आपका जो कमाई हो गई वो मतलब उस हिसाब से जो आपके पैसे टोटल बने वो 1 करोड़ रुपए के ऊपर बन गए, जिसमें से 48 लाख रुपीज़ आपने विड्रॉल भी कर लिया। अब इसको हम एक शेड्यूल यहाँ पे बाजू में लिखा हुआ है शेड्यूल, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 2020 में क्या हुआ, आपने 25 लाख रुपये डाले थे, ठीक है, जिसमें से आपने 60,000 रुपये विड्रॉल कर लिए। अब 60,000 रुपये क्यों, क्योंकि 2020 खत्म होने में भी 3 ही महीने बाकी, तो 20,000 रुपये, ठीक है। तो 3 बार आपने विड्रॉल किया तो 60,000 रुपये आपने विड्रॉल कर लिए। तो आपका जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है वो 74,544 रुपीज़, इतना इंटरेस्ट आपने कमाया है 25 लाख रुपये पे, ठीक है। तो आपका क्लोजिंग बैलेंस 2020 में कितना, 25,14,000 रुपये। अब 2021 में जब हम जा रहे हैं तो वहाँ पर आप 2,40,000 रुपये विड्रॉल कर रहे हो, क्योंकि हर महीने आप 20,000 रुपये विड्रॉल कर रहे हो। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो हर साल आप 2,40,000 रुपये विड्रॉल कर रहे हो, 20,000 रुपये महीने के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में आप देखते जा रहे हो कि हर साल जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। 25 लाख रुपए पहले साल था, मतलब पहले साल क्लोजिंग पे 25,14,000 था। दूसरे 2021 में 25,77,000 हो गया क्लोजिंग बैलेंस। 2022 में 26,47,000 हो रहा है। तो इसमें आप देख रहे हो कि एक बेनिफिट ये है कि जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 25 लाख रुपए का, वो भी आपका बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो हम यहाँ पे 20 साल का हमारा कैलकुलेशन है, तो 2039 साल, ठीक है, मतलब 20 साल 2020 से 2040 बोल सकते हैं, बट यहाँ पे 239 है, ठीक है। तो 2039वें साल में हमारे जो 25 लाख रुपए हैं वो 68 लाख रुपए बन जाएंगे, 68 लाख रुपीज़ बन जाएंगे। वो तो बनेंगे ही बनेंगे। उसके अलावा हमने हर महीने 20,000 रुपये के हिसाब से 48 लाख रुपीज़ विड्रॉल भी कर चुके हैं, ठीक है। तो वो 48 लाख रुपीज़ और ये 68 लाख रुपीज़, तो इतना पैसा हमारा बना है SWP के माध्यम से, ठीक है। और दोस्तों ये जो पैसा बना हुआ है एक लॉन्ग टर्म में बना हुआ है, और इस तरीके से हम SWP के माध्यम से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं और अपने रिटायरमेंट को बहुत ही अच्छे से बिता सकते हैं। और जो हमारा पैसा हमने जमा करके रखा हुआ है अपने रिटायरमेंट की एज पे, वो पैसे को हम वैसे की वैसे ही बरकरार रख सकते हैं और हमारे जाने के बाद वो पैसा हमारे बच्चों के काम में भी आ सकता है। तो इस तरीके से हम SWP के ज़रिए अपनी रिटायरमेंट की बाद की ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिता सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जो SWP के लिए सबसे अच्छा फंड कौन सा रहेगा, सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा रहेगा, तो मैं यही बोलूँगा कि SWP के लिए जो अच्छा म्यूचुअल फंड है वो बैलेंस फंड हो सकता है। बैलेंस फंड में क्या होता है कि कुछ पोर्शन इक्विटी का होता है और कुछ पोर्शन डेट का होता है, मतलब उसमें 100% इक्विटी नहीं होती और 100% डेट नहीं होता, दोनों का मिक्सर होता है, ठीक है।
और बैलेंस फंड में थोड़ा सा कम रिस्क होता है बल्कि उसके कि जिसमें इक्विटी फंड जो होता है, इक्विटी फंड के मुकाबले बैलेंस फंड में थोड़ा सा कम रिस्क होता है, ठीक है। और जब हम एसडब्ल्यूपी में पैसा डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी जो एज है वो 60 के आसपास है, मतलब हम अगर ओल्ड एज में अगर पैसा एसडब्ल्यूपी में डाल रहे हैं तब तो हमें बैलेंस फंड के साथ में ही जाना चाहिए, क्योंकि ओल्ड एज में हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप प्योरली इक्विटी फंड में एसडब्ल्यूपी करोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा रिस्क हो जाता है, ठीक है। 100% पैसा आपका स्टॉक मार्केट में चला जाता है, ठीक है। ऐसा ना हो, इसीलिए बैलेंस फंड अच्छा है जहाँ पे आपका 100% पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं जाएगा, 60% तक जाएगा या 50% तक जाएगा, बाकी पैसा आपका डेट में भी लगा हुआ होता है, ठीक है। तो बैलेंस फंड बहुत अच्छा रहेगा एसडब्ल्यूपी के लिए, वहाँ पे आप एसडब्ल्यूपी आराम से कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं रिस्क की। म्यूचुअल फंड में ऐसा बोला जाता है कि रिस्क है, ठीक है। एक सेंटेंस भी चलता है, कई बार आपने टीवी पर भी देखा होगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, बट ये सेंटेंस मैं बोलूँगा कि अगर आप 1 साल के लिए पैसा डाल रहे हो, 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए पैसा डाल रहे हो म्यूचुअल फंड में, तब ये सेंटेंस मुझे सही लगता है। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में 5 साल के लिए, 10 साल के लिए अगर पैसा डाल रहे हो तो मैं नहीं मानता फिर ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल गलत है ये सेंटेंस। ये सेंटेंस जो है सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही एप्लीकेबल होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा आपने 5 साल 10 साल के लिए डाल दिया तो वहाँ पे रिस्क रहता ही नहीं है, रिस्क पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक है। एटलीस्ट जितना पैसा आपने लगाया हुआ है उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा, उसमें से कम नहीं होगा, क्योंकि अभी तक की हिस्ट्री में स्टॉक मार्केट ने भी जो रिटर्न दिया है वो 17% का एवरेज रिटर्न दिया है। और ये जो रिटर्न दिया है 17% का एवरेज रिटर्न, ये लॉन्ग टर्म की जर्नी में दिया, शॉर्ट टर्म की जर्नी में नहीं दिया। जो लोग 10 साल 15 साल से स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं और एक अच्छे स्टॉक में निवेश करके उन्होंने पैसा रखा हुआ है, डेफिनेटली उनके पैसे बने हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी जो रिस्क है सिर्फ शॉर्ट टर्म में ही बोलेंगे, क्योंकि म्यूचुअल फंड का पैसा भी स्टॉक मार्केट में लगता है। 2 साल 3 साल तक रिस्क हो सकता है म्यूचुअल फंड में, उसके बाद में म्यूचुअल फंड में भी रिस्क खत्म हो जाता है, ठीक है। बट हमें लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना है, तभी ये हम रिस्क को खत्म कर पाएंगे, ठीक है। तो रिस्क की जहाँ तक बात है, शॉर्ट टर्म के साथ में जुड़ा हुआ रिस्क है, लॉन्ग टर्म में कोई रिस्क नहीं है। आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहिए। और हम तो यहाँ जो निवेश करने वाले पैसा वो बैलेंस फंड में डालने वाले हैं, ठीक है। तो बैलेंस फंड और वैसे भी कम रिस्क की होता है इक्विटी फंड के मुकाबले, तो रिस्क की कोई बात आती नहीं है अगर हम एसडब्ल्यूपी में पैसा डाल रहे हैं और बैलेंस फंड में डाल रहे हैं। और अगर हम लंबे समय के लिए डाल रहे हैं तो बिल्कुल हम रिस्क को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि जब एट द एज ऑफ 60 जब हम रिटायर होंगे तो एक बड़ा पैसा लगने वाला है, जैसे कि हमने कैलकुलेशन में भी देखा कि 25 लाख रुपए के करीब हमें पैसा चाहिए, ठीक है। अब इतना पैसा हर किसी के पास में होता नहीं है एट द एज ऑफ 60, ठीक है। किसी किसी को ग्रेच्युटी मिल जाती है, किसी का पीएफ का पैसा होता है तो शायद उसके पास में रहेगा। बट हम ये मान के चल रहे हैं, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास में कुछ भी नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि जब हम एट द एज ऑफ 60 के हो जाएंगे तो हमारे पास में कुछ भी पैसा नहीं रहेगा, ठीक है। अगर वो रहेगा तो हमारे लिए बोनस रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जब हमने अभी जॉब करना शुरू किया, पैसा कमाना शुरू किया एट द एज ऑफ 25 30, तो अभी से ही हमें अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा करना शुरू कर देना चाहिए, है ना। तो ये आप कैसे कर सकते हो, ये आप एसआईपी के माध्यम से कर सकते हो। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो एसआईपी के जरिए, और उस पैसे एसआईपी में पैसा डालते डालते आपके एट द एज ऑफ 60 एक बड़ी अमाउंट आपकी बन जाएगी, जो कि लाखों रुपए में हो सकती है। अब मैंने यहाँ पे जो 25 लाख रुपए का एग्जाम्पल लिया हूँ वो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से आप ज़्यादा भी एसडब्ल्यूपी में पैसा डाल सकते हो, आप ज़्यादा डालोगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा। अब आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरीके से ये आपको पता है, तो उसके हिसाब से आपको पैसा निवेश करना है, ठीक है। अगर आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छी है तो वो 25 लाख की जगह पे आप 50 लाख भी डाल सकते हो, 1 करोड़ भी डाल सकते हो। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरीके से, रिटायरमेंट के बाद में आप किस तरीके से लाइफ अपनी बिताना चाहते हो, उस पर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो 25,000 रुपये का 25 लाख रुपए का एक एग्जाम्पल था, तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये निवेश कर सकते हो। और एसआईपी के जरिए आप हर महीने कुछ कुछ पैसा डाल के अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जमा कर सकते हो, और फिर एट द एज ऑफ 60 उस पैसे को एसडब्ल्यूपी के जरिए निवेश करके रेगुलर इनकम प्राप्त कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम एसडब्ल्यूपी में पैसा डाल के अपने रिटायरमेंट के लिए प्रोविजन कर सकते हैं, अपने रिटायरमेंट के बाद में एक रेगुलर इनकम प्राप्त कर सकते हैं और अपना रिटायरमेंट बहुत ही खुशहाल तरीके से बिता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।